जैसे अपन ने मेसोमेरिक इफेक्ट में देखे थे ऑर्डर प्लस एम का माइनस एम का, इंडक्टिव में देखा था प्लस आई का माइनस आई का ऑर्डर। सिमिलरली एच इफेक्ट का भी ऑर्डर आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा आइटम शो कर रहा है, मेनली किसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास, पहले तो मैं लिखवाता हूँ प्लस आई का ऑर्डर अलग अलग आइसोटोप्स में, जैसे है मेरे पास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में। प्लस आई मैक्सिमम किसका है, ट्रिटियम का है। प्लस आई मैक्सिमम है ट्रिटियम का, नेक्स्ट ड्यूटेरियम का, नेक्स्ट हाइड्रोजन का। ठीक है, प्लस आई का ऑर्डर ये आता है, और प्लस एच या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का ऑर्डर इसका रिवर्स है। हाइड्रोजन का प्लस एच मैक्सिमम, नेक्स्ट ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का प्लस एच मिनिमम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है ये CH2 प्लस और इधर है CH3, ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन पहले कंसिडर करना है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास CD3 एंड CH2 प्लस। तो इस केस में भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर कितने आ रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, और इधर इधर क्या आ रहे हैं, 3 अल्फा ड्यूटेरियम आ रहे हैं। तो बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हाइड्रोजन का हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है। ये ऑर्डर याद रखो, रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट से अगर तुम आंसर फाइंड करोगे इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस आई कम होगा। प्लस आई से आंसर तुम्हारा रॉन्ग आएगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, टोलुइन का एग्जांपल लेता हूं। जैसे अपने पास है टोलुइन, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इधर ये हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे अल्किन में पाई बॉन्ड आता है, यहाँ पे भी ये क्या है, पाई बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, अल्फा कार्बन, या इसको बेंजाइलिक कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, इस अल्फा कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, sp2 कार्बन होना चाहिए और उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में मूव करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएंगे। ठीक है, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये वाले बॉन्ड्स ऐसे ही होंगे। इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ होगा पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर आएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा, यहाँ पे होगा पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, और इधर आ जाएगा ये निगेटिव चार्ज, इधर होगा ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे होगा H प्लस। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और ये इलेक्ट्रॉन वापस बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें कहाँ कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये कहाँ पे आए, ऑर्थो पे आए, नेक्स्ट मेटा पे नहीं आए, नेक्स्ट आए पैरा पे, और फिर वापस ऑर्थो पे। तो जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है सिर्फ, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिर्फ और सिर्फ
ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, ठीक है। ये इफेक्ट लगेगा एच इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा, नॉट ऑन मेटा। मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें भी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे वो फाइंड करने के लिए क्या करो, जैसे एक अल्फा हाइड्रोजन के लिए कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं, 1 2 3। सिमिलरली दूसरे अल्फा हाइड्रोजन के लिए भी 3 स्ट्रक्चर, तीसरे के लिए भी 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है इन केस ऑफ बेंजीन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स सब इंक्लूड करके, ठीक है, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें, ठीक है। इस केस में कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? 10 आ जाएंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इंटू 3 9 प्लस 1, टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। सब मिला के इसमें ये भी स्ट्रक्चर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे नेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले यूज किया गया है ना रेजोनेंस के केस में, यहाँ पे ऐसे कहा जा सकता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनाइल रिंग। किस फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी? फर्स्ट पे होगी। कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे? 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? नंबर ऑफ 3 इंटू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 करना है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। सेकेंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 इंटू 2 7 आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 4। और इधर नो अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसमें नहीं होंगे, इसका एक ही स्ट्रक्चर होगा, ये वाला ये एक ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इधर डैश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनाइल रिंग मैक्सिमम किस में होगी? फर्स्ट में होगी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस एच इफेक्ट मैक्सिमम, हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसमें मैक्सिमम होगी, ऐसे इसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, नॉर्मल अपना जो लॉजिक था वही लॉजिक यूज होगा। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base which is directly proportional to -m और -i and inversely proportional to, यहाँ पे अभी +m अगर है तो कम होगा, सिमिलरली +h से भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। एंड देन देखना है +i, ठीक है। और इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है, और मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। इस लॉजिक का यूज करो और इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करो। जैसे फर्स्ट में भी क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। इफेक्ट देखो कौन कौन से लग रहे हैं। एसिडिटी फर्स्ट में भी ये CH3 ग्रुप है, ऑर्थो पे है तो +H इफेक्ट लगेगा पॉजिटिव, या नॉर्मली हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा ना, यहाँ पे ऑर्थो पे हो या फिर पैरा पे +H इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे लग रहा है एक तो लगेगा +H, यहाँ पे लगेगा क्या +H? नहीं लगेगा। इधर कौन सा लगेगा? +I ओनली कर देता हूँ यहाँ पे लग रहा है +I। यहाँ पे कौन सा लगेगा? C में +H लगेगा, इधर लगेगा +H इफेक्ट, पैरा पे आ रहा है ये, ठीक है। इधर भी +H, इधर भी +H। नेक्स्ट +I ज़्यादा किस में होगा? फर्स्ट में A में, यहाँ पे +I मोर करता हूँ, ठीक है, +I मोर, पास में ये ना CH3 तो +I ज़्यादा लगेगा, +I मोर। और इधर क्या आएगा? +I लेस, इधर भी +I लगेगा इसका,
कम लगेगा बहुत, ठीक है, प्लस आई लेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? डी होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो डी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट आएगा प्लस एच से सी और ए की तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई ना, प्लस एच से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ए और सी की कम हो गई, तो नेक्स्ट क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट ए और सी में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सी ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इधर प्लस आई कम है, ठीक है, नेक्स्ट आएगा सी। और ए सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि इधर प्लस एच भी है और प्लस आई भी ज़्यादा है, मोर प्लस आई है, ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है? सिमिलर लॉजिक सेकंड में यूज करना है, बस यहाँ पे SIR भी ऑर्थो इफेक्ट भी कंसिडर करना है। नेक्स्ट में भी एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? ये तो बहुत इजी है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें? ए होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पे लगेगा SIR या ऑर्थो इफेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थो इफेक्ट से ए तो हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लग रहा है? CH3 का प्लस आई, यहाँ पे CH3 का प्लस H और इधर नॉर्मल रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? अभी ए के बाद डी होगा, डी, इधर कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट आया डी। नेक्स्ट होगा बी, क्योंकि प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है और प्लस एच से एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है, तो सी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? सबसे कम आ जाएगी। तो इस लॉजिक का यूज करो। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इस लॉजिक का यूज करो। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ए होगा क्या? ए तो सबसे कम बेसिक होगा। ए में क्या लगाओगे? स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यहाँ पे क्या लगेगा? स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा ना, तो यहाँ पे ये इसका ऑर्थो इफेक्ट या स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से एक की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है ये? एक की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लगेगा? इसका लगेगा प्लस आई, इसका लगेगा प्लस एच और इधर रेजोनेंस हो रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? मैक्सिमम होगा सी, नेक्स्ट होगा बी, नेक्स्ट आएगा डी एंड फिर आएगा ए। प्लस एच से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, फिर इधर प्लस आई लग रहा है CH3 का। नेक्स्ट आएगा ये डी एंड यहाँ पे स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी।